नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड अखिलेश त्रिपाठी आप सभी का इन अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो 11 फरवरी को पेपर हुआ आपका समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, इसको लेकर के बहुत सारी खबरें अभी चल रही हैं। विद्यार्थियों के बीच बहुत ज्यादा जो है इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो पेपर हुआ है इसके संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हुई हैं और किस तरीके से अभी ये प्रोसेस में है। आज उन सब चीजों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए, और ताकि हमारे वो विद्यार्थी जो सहायक समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर दिए हैं उन तक भी ये जानकारी पहुंचे। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन है जिसके माध्यम से कोई भी छोटी से छोटी बात एकदम आग की तरह सबके पास फैली जाती है। तो उम्मीद है कि सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी लोग इस चीज से परिचित हो गए होंगे। दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था। तो सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी नहीं था। पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ के रूप में था, यानी हम कह सकते हैं कि मध्यम स्तर से कठिन लेवल तक का पेपर था। और इसकी कट ऑफ लगभग वही रहेगी जो पिछले साल की थी, 122 के अप्रोक्स, या अधिकतम जा सकते हैं 130, इससे ज्यादा नहीं जाएगी क्योंकि पेपर का लेवल वास्तव में बहुत कठिन था। तीसरा जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है? क्योंकि पेपर के लीक होने की जो खबर है वो एकदम तरीके से बहुत तेजी से चर्चा की विषय बनी हुई है। तो क्या वास्तव में पेपर लीक हुआ है? इसके लिए मेरे पास कुछ कटिंग है न्यूज़पेपर के, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि आरओ भर्ती परीक्षा के पेपर आउट के आरोपों की एसटीएफ से जांच की सिफारिश। अच्छा, केवल ये नहीं है कि केवल न्यूज़पेपर में आया हो, बल्कि आयोग ने खुद एक्सेप्ट किया है। आयोग ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हम आरओ के पेपर का जो लीक हुआ है पहले इसकी जांच कराएंगे। मतलब जो हमारा आयोग है, उस आयोग के पास हमारी जो विद्यार्थियों के द्वारा मांग उठाई जा रही थी, हम सबके द्वारा जो मांग उठाई जा रही थी, उसकी खबर सरकार तक पहुंच चुकी है, शासन प्रशासन तक पहुंच चुकी है। और चूंकि इसमें जितने विद्यार्थी हैं उनका साथ तो है ही, इस प्रकार से जो हमारी नेशनल मीडिया है उसका भी हमें साथ मिल गया है। और इसके साथ मिल जाने से जो हमारी डिमांड है कि भाई पेपर की जांच हो जाए कि एक बार वास्तव में लीक हुआ है, लेकिन केवल जांच से नहीं होना है, केवल हमें यहां पर रुक जाना नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि पेपर में पारदर्शिता हो तो हमें यहां पर ठंडे नहीं होना है। हमें आगे भी जिस तरीके से अभी डिमांड उठा रहे हैं, जब तक हमारी पूरी प्रोसेस पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग पिछली भर्तियों को लेकर के देख ही रहे होंगे कि क्या हाल हुआ था। वहां पर भी जो है कुछ इसी प्रकार से कहा गया था, जांच कराई गई थी, बहुत सारे आरोप भी लगाए गए थे, लेकिन वहां पर जो है परिणाम हम देख पाएंगे कि शून्य ही था। और यहां पर भी यही कुछ होगा, यहां पर भी परिणाम कुछ शून्य ही दिखेंगे। लेकिन यहां ऐसा परिणाम ना बने, इसके लिए हमें कंटिन्यू जागरूकता रखनी है। हम सब एक साथ होकर के यदि ये आगे ले जाएंगे इस मूवमेंट को, तो शायद हम लोग जो है सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, इसके संदर्भ में ये जो केवल और केवल जो न्यूज़पेपर है यही नहीं, बल्कि यहाँ पर हमारा आयोग का भी एक लेटर है। इस लेटर में आयोग ने स्पष्ट बोला है कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के संदर्भ में कतिपय समाचार पत्रों में कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं। उपरोक्त को दृष्टिगत रखकर आयोग ने इस पूरी परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया है, और साथ ही साथ आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से स्पेशल टास्क फोर्स से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांच उपरांत परीक्षा की शुचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। अच्छा, अब यहां पर हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि क्या परीक्षा निरस्त होगी। तो दोस्तों, कुछ यहां पर अभी कहा नहीं जा सकता है। पेपर निरस्त भी हो सकता है, या पेपर केवल उन्हीं सेंटर पर निरस्त होगा जहां पर लीक होने की खबर है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर पेपर करा पाना या सभी सेंटर पर पेपर करा पाना शायद आयोग के लिए भी एक चुनौती भरा काम होगा, है ना। हालांकि कराया तो गया ही था, तो हो सकता है दोनों चीजें हो जाए, संपूर्ण पर होगा, लेकिन चांसेस यही बनेगा यदि पेपर होगा तो वो एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां पर पेपर लीक हुआ था वहीं पर पेपर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, बस ऐसे ही आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा प्रत्येक जानकारी के लिए। जो भी अब नया अपडेट होगा हम नए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू दोस्तों।